हो जैसे इस विश्व के ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं और क्रियाकलापों में तारतम्यता और एकता है। वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड। मैं अब कार्यक्रम की शुरुआत के लिए प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए डॉक्टर शिल्पा नाहर को आमंत्रित करता हूँ। किसी अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव से जियो। जय जिनेंद्र, सबको मेरा सादर प्रणाम। जैन सोशल ग्रुप अनंता के आज होली मिलन कार्यक्रम में होली के रंग अनंता के संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पूरे एक वर्ष का कार्यकाल मार्च में समाप्त होने जा रहा है और अप्रैल से, जैसा कि आप सभी को पता है, नए साल की शुरुआत होने जा रही है, नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और हम बदलाव की प्रक्रिया एक साल बाद शुरू होगी, पर फिर भी आप और हम साथ रहेंगे। तो ये जेएसजे अनंता ही है जहाँ पर इतना प्यार, इतना अपनापन है कि जब मार्च महीना आया तो हमने सोचा कि होली से पहले होली का कार्यक्रम अनंता में होना चाहिए ताकि हम सब साथ मिलकर होली का आनंद ले सकें। आज का कार्यक्रम बस धमाल और मस्ती का है। कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। इसकी 100% छूट है और कोई भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि ठीक है, अब चुप हो जा। जी हुक्म, बिल्कुल, अभी चुप हो जाती हूँ। तो आज आप मस्ती से कार्यक्रम का एंजॉय करिए। फूलों की होली हम सब एक साथ खेलेंगे। रंगों की होली भी वगैरह जी खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल वगैरह जी के साथ रंगों की होली खेली जाएगी और आराम से कार्यक्रम का एंजॉय करें। आज के हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो होस्ट हैं, रमेश जी शाह साहब, शशिकांत जी जैन, मयंक जी नाहर और नितिन जी सिंह। कार्यक्रम के पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत काम होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम प्रोग्राम में आते हैं उसके पहले तकरीबन 10 दिन तक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, चाहे वेन्यू हो, खाना हो, डेकोरेशन हो, जो भी हो कार्यक्रम। तो एक बार आप सब अपने आप के लिए तालियां बजाइए। एंड आई एम ब्लेस्ड कि अनंता परिवार मेरे साथ है। अनंता से इतना प्यार, इतना अपनापन मुझे मिला है, शायद ही मुझे और कहीं से मिल पाया है। तो मेरे परिवार के साथ मैं अनंता को अपना परिवार मानती हूँ और जब भी कार्यक्रम होता है तो बिना किसी झिझक के कई मेंबर्स सामने से आकर कहते हैं कि शिल्पा हम ये कर देते हैं, या ऐसा करना है, या वैसा करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जोरदार तालियां हम अपने आप के लिए बजाएंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बुरा न मानो, होली है और अनंता, होली के रंग अनंता के संग आज हम इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम अगेन। उस समय से अभी तक तीन ही है, देखो कितने कष्ट दिए हम लोगों ने उनको। सादर जजमेंट, आज मुझे जो ये विशेष प्रोग्राम है होली के रंग जेएसजी अनंता के संग में एक नया नाम मिला है, उसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ। एक बात है, इस हमारे इस सभा में जो ये बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, विशेष प्रोग्राम होने वाला है, इसमें उपस्थित आप सभी, विशेषकर हमारी प्रेसिडेंट जिनका 1 साल लगभग पूरा हो गया है और जो इनकी कार्यविधि और जिस ढंग से इन्होंने अपना उनको साथ लेके चली है, लगता है कि अगले साल के लिए भी हम आज ही शुभकामनाएं देंगे। आज हमारे इसमें जोधावर साहब, विनोद, हमारे शशि जी, कचारा साहब बोर्ड, 2 हमारे नहीं आ पाए, अरुण का आज शायद ऑपरेशन है और राजेश कहीं बिजी है, सारी ओबीटी और आप सभी पधारे हुए। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ जो परिवार के सदस्य, आप सबको बहुत बहुत होली पूर्व की मंगल कामनाएं। आज का जो कार्यक्रम है सुनील जी, कुछ विशेष ही है, पूरा उल्लास भरा, उमंग भरा, रंगीला। जोर से आवाज करना बंद है।
क्या, और इसके अलावा ये कुछ विशेष व्यंजन के साथ है, मतलब आप ये समझो हंसी मजाक, जो हंसी ठिठोली की जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर है, वो आज है। आज एक बहुत बड़ी बात है, जैसे शिल्पा ने बोला है, आज की जो सूत्रधार है बहुत विशेष है। आज हमने एक नए कलाकार की खोज की है, वो है हमारे रमेश जी शाह साहब। उनकी खोज हमने, हमारी जो यात्रा थी गुजरात की, उसके अंदर हमने इनको खोजा है। एक्चुअली थे तो पहले से कलाकार, लेकिन जे अनंता को पता नहीं था कि ये इतना बड़ा आर्टिस्ट है। तो आज एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि इनको हम सिंबलाइज कर सकते हैं, जो टीवी पे आता है ना, क्या नाम है उसका, कपिल शर्मा, पेट थाम के रखिए, रियली बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और ये तो ठीक है, ये तो गलत लाइन में दूसरों, ये कपिल शर्मा ने मार कर देता, सही में कर देता। हमने तो इनको भूखता है बस में, बहुत सहन किया है बोल रहे। और एक हमारे जो सूत्रधार दूसरे हैं, स्टेब्लिश्ड हैं हमारे यहाँ पे मेवाड़ी में, और जो मेवाड़ी का जो सबसे बड़ा हास्य कलाकार है, आप जानते हैं? हाँ, शशि मारवाड़ी। और दूसरे महेश को आप जानते हैं, नितिन। बहुत शानदार ये प्रोग्राम होने वाला है, दिल थाम के। और एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, इतना शानदार प्रोग्राम होने के बाद भी हमारी अटेंडेंस आज थोड़ी पुअर है, जबकि कंफर्मेशन तो ज़्यादा थी। आ जाएंगे, लंच तक आ ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं विशेष तौर से हमारी बहनों का, एक को छोड़कर हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। आप शानदार ड्रेस में शानदार लग रही है। सेल्फी जरूर एक खिंचवाना, सिंगल खिंचवाना, ग्रुप तो फोटोग्राफ आपके विशेषता है। इंटरप्शन चाहता हूँ, सिर्फ सरोज जी तैयार होके भी ऐसा बोल रहे होंगे आप, और सरोज जी के अलावा सब तैयार होके। हमारे पुरुष वर्ग कम से कम व्हाइट शर्ट पहन के आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और होली की पूर्व संध्या में वापस आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हम खूब हंसी ठिठोली करेंगे। अब मैं आपके सामने वागड़ रत्न, बंद टीवी को रिमोट से चलाने वाले, खराब एसी को रिमोट से चलाकर बेचने वाले श्रीमान रमेश जी शाह को मंच पर बुलाता हूँ। वे आपको कुछ हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और उसके बीच बीच में हम आप सबको भी बुलाएंगे। तो मैं अगले कार्यक्रम के लिए श्री रमेश जी साहब को मंच सौंपता हूँ। धन्यवाद। ये मेरी दया है, ये तो रक्षा है। दया बिना आई नहीं है। जय श्री अनंता परिवार को जय जगन, सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे इस काबिल समझा कि मैं स्टेज पे आके पहली बार बोल रहा हूँ, यूँ तो 2-4 लोग बीच में बोल लेते हैं, स्टेज पे आके कभी जॉब नहीं बोले, तो कोशिश करूँगा कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपको हंसाने की। हंसा सका तो ठीक है, लेकिन आप मेरा क्या बिगाड़ दोगे। और यदि आप नहीं हंसे तो घर जाके जरूर हंसना, जब समझ में आ जाए। एक बार किसी ऐसे प्रोग्राम में अनूप जलोटा को बुलाया। अनूप जलोटा स्टेज पे आंख बीच के गाना गा रहा था, मीरा हो गई मगर, मीरा हो गई मगर, वो तो हरी भजन गाने लगी। एक आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लट लेके स्टेज पे आ गया। अनूप जलोटा की आंख खुली, उससे बोला भाई साहब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा तो बंद कर दूं, तू तो गा, तू तो मेहमान है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तेरे को बुलाया। तो मुझे किसने बुलाया? अगर इन्होंने फीस दी थी, अपने आप आए, किसी नहीं मिले हो, इनकी जिम्मेदारी की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। महेश को डर लगा। एक भाई
भाई साहब ने अखबार में विज्ञापन दिया कि मुझे एक नौकर की जरूरत है, सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, दोनों टाइम का खाना मिलेगा। विज्ञापन किसी ने पढ़ा, सोचा भाड़ मेरी सैलरी, 2 टाइम का खाना ही मंजूर है। चला गया वो उसके घर कि भाई साहब आपने विज्ञापन दिया? हाँ दिया। कहने बराबर पढ़ लिया? कि पढ़ लिया। सैलरी नहीं दूंगा? कोई बात नहीं साहब, खाना दे देना। ठीक है। वो कोने में देख रहा है तो क्या हुआ, 2 टिफिन पड़े। वो कहे हाँ गुरुद्वारे जाना है, एक तेरे लिए लाना, एक मेरे लिए लाना। एक आदमी जंगल से जा रहा था, जाते जाते अंधेरा हुआ, उसको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सुनसान जगह थी, चला जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा, कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा आगे एक ओटली के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ मिला तो उसको थोड़ी राहत मिली कि कोई तो यहाँ रहता है। उसने उसको पूछा कि भाई साहब इतने घने जंगल में अंधेरे में आप बैठे हो, आपको डर नहीं लगता है? ये तो थोड़ा कमर में गर्मी लग रही थी, बाहर आके बैठ गया। शशि जी, मैं आता रहूंगा जब भी बुलाएं, और जिन जिन की चिट्ठियां खुली वो भी अपने हिसाब से एक जब बोले। मेरे पास बहुत स्टॉक है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप भी साथ देंगे। कंटिन्यू। सभी के लिए जिन जिन की कंफर्मेशन थी हमारे पास, उनके लिए होली के कुछ टाइटल्स लिखे गए। तो जिन कपल को यहाँ पर बुलाया जाएगा अपने मंच पर आना है, गुलाल रखी हुई है, एक दूसरे को होली की शुभकामना देनी है, और उसके बाद आपका एक टाइटल पढ़ा जाएगा। देखिए होली के हिसाब से टाइटल है तो हो सकता है मतलब बुरा ना मानो, क्या बिगाड़ देंगे ना, तो ठीक बात है, आप क्या बिगाड़ दोगे हमारा। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं मोहन जी सरोज जी बोहरा, अनंता के संस्थापक अध्यक्ष। बहुत ही मेहनत करते हैं आप हर प्रोग्राम के पीछे। माला से आपका स्वागत हो रहा है, बधाई बधाई। अरे ताली तो बजाओ यार। आप दोनों पास आइए। डरो मत, खड़ा रहो, घबराओ मत। गुलाल कोई सा भी लगा दीजिए, जो कलर पसंद हो। एक मिनट गुलाल से पहले मेरी माला पे पहनेंगे। आया होली त्योहार है रंगों तिलक होली के लिए का। आएगी। इन रंगों की तरह हमारा जीवन भी हमेशा रंगीन रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और अब जो टाइटल आपके लिए लिखा गया है वो पढ़ा जाएगा। आपकी तरफ से ये टाइटल हमने सरोज जी के लिए लिखा है। दिल में छिपा रखी है मोहब्बत, दिल में छिपा रखी है मोहब्बत, काले धन की तरह। आप अपने नीज पर थोड़ा सा नीज पर आइए आप। जी बिल्कुल। दिल में छिपा रखी है मोहब्बत, काले धन की तरह। खुलासा नहीं करता हूँ, ऐ सरोज कहीं हंगामा न हो जाए। ये टाइटल आपको दिया जा रहा है। आपसे निवेदन, आप आइए, इन्हें दीजिए सभी लोग। पहले टाइटल दिया था, उनको दोबारा ज्यादा सर। नहीं, वो क्योंकि पढ़ने में वो मजा नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा। अब हम चाहेंगे आप कुछ कहें, कोई जोक, कोई शायरी। सरोज का किसी को नहीं बोलना है, ना भी बोलना है। अरे वो पिया रखा हुआ है हमने। बोलो आप ही बोलो। बोलो आज आखिर रात में जो 2 माइक के साथ एक छोटा सा जोक। वैसे तो कपिल शर्मा यहाँ हैं, जेठालाल जी भी हैं, तो
लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर अपनी वाइफ को एक रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरी पिक्चर में काम करोगी? तो वाइफ पहले अपने आप को प्राउड फील करती है, अपने आप को निहारती है, देखती है यार मैं कुछ तो हूँ हीरोइन टाइप। तो वो जल्द से हाँ बोल देती है और पूछती है मुझे करना क्या है? उसने कहा कुछ नहीं करना है, सिंपली जो नदी बह रही है उसके बीच में जाके खड़ी हो जाना। तो उसने कहा पिक्चर का नाम बताओ। गई बेस पानी में। कंडक्टर बोलता है कि मैं 24 आवर्स बस में ही रहता हूँ। तो पड़ोसी पूछता है 24 आवर्स कैसे बस में रहते हो यार, 8 घंटे की तो नौकरी होती। बोले बाकी जाके घर पे बीबी के बस में होता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। 8 घंटे बस में रहते हैं और 16 घंटे पत्नी के बस में रहते हैं, तो 24 घंटा बस में रहते हैं। अब हम बुला रहे हैं ललित जी, भावना जी कछारा।
कोषाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष हमारे JSG अनंता के। आप खजाना खुला रखें। JS जी का खजाना काला धन तो इनके पास चला काला गया। धन सफेद आपके पास है। हमेशा मुस्कुराती रहती है हमारी भावना जी, तो भावना जी आपका स्वागत है। भाई किसी की फीस बाकी है तो ललित जी तक पहुंचा देंगे, एक दिन का फोन आ जाएगा। फीस बाकी हो तो अरे अच्छा सा वो माइक दिया तो भी ले गए। माला पहना है एक दूसरे को और तिलक लगाए। अच्छा दूर दूर क्यों भागे हो कैसे? ये एनिवर्सरी की है। ये हैप्पी एनिवर्सरी। तिलक लगाए। हैप्पी होली। कौन बोलेगा? चलिए आप दोनों डिसाइड करिए, तब तक मैं आपके लिए जो लिखा है वो पढ़ लेती हूँ। भावना जी हमेशा मुस्कुराती रहती है, आपने देखा होगा, बड़ी प्यारी स्माइल है इनकी, और इनके फोटोज देखोगे तो भी आपको लगेगा कितनी स्माइलिंग फेस है इनका। तो ये हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो ललित जी हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं, तो वो बात हम आज यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं। मुस्कुराहट से अपनी सबके होश उड़ा देती है। मुस्कुराहट से अपनी होश उड़ा देती है। मुस्कुराहट से अपनी सबके होश उड़ा देती है। मुस्कुराहट से सबके होश उड़ा देती है। हम होश में आए कैसे? हम होश में आए कैसे? तुम फिर मुस्कुरा देती हो। थैंक यू। हंसना और हंसाना जिंदगी का बहुत बड़ा तोहफा है। हमेशा हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा, सबसे पहली बात। और बाकी तो ये है कि दो चीज़ें दुनिया में सबसे फास्ट चलती है, मेल और फीमेल। फीमेल को कोई बात बोल दो तो सेकंड्स में पहुंच जाती है, और मेल तो पहुंच ही जाता है। अरे कुछ गाने की दो पंक्तियां, दो गाने की दोनों नहीं ऐसे वो धमकी करेगा, जो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा उसको चिट दी जाएगी, ठीक है? आपके कहने का मतलब था ईमेल करो या फीमेल करो, दो बंदों में से किसी को मैसेज करो, फिर जाएगा। नेक्स्ट, एक बार एक व्यक्ति अपनी बीवी का दाह संस्कार करके घर पहुंच रहा था। उसकी बीवी मर गई, दाह संस्कार करके घर पहुंच रहा था। रास्ते में जब वो घर पहुंच रहा था, रास्ते में जोरदार बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश हुई। पति बोला लगता है पहुंच गई। वाह। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार शिल्पा अनिल से पूछती है, हेलो, एक बार शिल्पा अनिल जी से पूछती है, जिया जी अच्छे पति की पहचान कैसे होती है? तो अनिल जी बोलते हैं, साहिबा अच्छे पति तो सबको मिलते हैं, पर पहचान सिर्फ पड़ोसन को होती है। हमेशा पड़ोस के पति अच्छे होते हैं। पड़ोस की पत्नी अच्छी होती है, मैंने तो ऐसा सुना था। ये कब हुआ पड़ोस की पत्नी अच्छी होती? गलत बात। चलिए अब मैं जरा बुला लूं किसी को, आप कहें तो इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। तो अब मैं उन्हें बुला रही हूँ जो हार्ट ऑफ JSG अनंता हैं, जिनको आप कुछ भी कहिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बोलिए किसका नाम है ये? तो मैं बुला रही हूँ गजेंद्र जी, कांता जी जोधार, हमारे सबके प्रिय स्मार्ट, टॉल, हैंडसम, एवर स्माइलिंग और JSG के अमिताभ बच्चन आ रहा है। और साथ में जया बच्चन, रेखा देखिए अमिताभ बच्चन रेखा को लेके आ रहे हैं। मेरी हमको नहीं पता ये बात। रंगभर से अभी गए चुनर वाले, रंगभर से कोई है। भैया बीच में कुछ बजा दे हमको, ताकि थोड़ा खाली लगने लगे हमको। पहले रेखा। लेडीज फर्स्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ यार देखो यार क्या चल रहा है। पूरा होली सब होता है।
देखा मैं यूं थोड़ी लगा मैं नहीं, आज अमिताभ ने रेखा को चुना है, हम क्या करें? चलिए आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां हमने लिखी हैं, ये आप दोनों के लिए है, हमारी तरफ से। आपकी खुशियां हो हमेशा ओवरफ्लो, आपकी खुशियां हो हमेशा ओवरफ्लो, मस्ती कभी ना हो लो, हो आपकी होली नंबर 1, आप रहो खास हरदम फॉर एवरीवन। हेलो, अरे सुनती हो? हाँ जी। वो पास पे अपने शर्मा जी रहते हैं ना? हाँ हाँ, वही ना, जिनकी 2 साल पहले शादी, 2 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ, वही 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। हाँ हाँ। उनकी लड़की का तलाक होने वाला है। ओहो, इतना जल्दी? मैं एक बात बताती हूँ, बताओ आपको। अरे तलाक है ना, अगर ये सब आदमियों की गलती होती है। तलाक अगर है ना, औरतें अगर आदमी है ना, शादी से पहले जैसा बिहेव करेगा ना, तो कभी तलाक होगा ही नहीं। क्या कहा? अगर औरतें शादी के बाद जैसा व्यवहार करती है, अगर वैसा व्यवहार वो शादी के पहले करे तो ये शादी से हो जाएगा। ये जो कार्ड है, इसके ऊपर की डिजाइन और जो नाम और अंदर जो भी लिखा गया है, उसमें मेरे साथ सोनिका सिंह जी, उनकी डॉटर और मेरी डॉटर उन्नति, इन लोगों ने काफी मेहनत करी, तो एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। चलिए आगे मैं उन्हें बुलाती हूँ, जो है मस्ती से भरपूर और हमेशा लोकगीत अपने साथ लेकर चलते हैं। आप होली मनाओ, दिवाली मनाओ, चाहे कुछ भी मनाओ, उनके पास सबके लिए गीत रहते हैं। तो बताइए कौन है वो? शशिकांत ममता जी जैन। ऑस्ट्रेलिया। अरे आए गई? इनको पहले से माइक देना पड़ेगा। अरे जी चांदा मैं तेरे हाथां दा रुमाल आंदा, जी चांदा मैं तेरे हाथां दा रुमाल आंदा, जी गली तू रहंदा तो पेरेदार आंदा। Most welcome, Sasini on stage. शशि भैया अभी जी शशि जी को रोज सिखाते रहे, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो, और 25 साल बाद बोले कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेडीज फास्ट तोरण चढ़ रही है, तोरण। अब इनके जूते चोरी होंगे। रंग गुलाल लगाया जाए। अरे डर ही नहीं है पर। अरे यूट्यूब सी वो चलिए शशि भैया के लिए आ जाइए आप दोनों थोड़ा सा। मैं शशि भैया की तरफ से, है ना, शशि भैया को माइक दीजिएगा, रिपीट करेंगे। ममता की तरफ देखिए, ममता के सामने देखना है आपको, ठीक है? और इधर उधर कहीं नहीं देखना है। हाँ पास, थोड़ा पास। छुपाकर दिल में हमें, छुपाकर दिल में हमें दुनिया में ढूंढती हो, दुनिया में ढूंढती हो, तब और भी ज्यादा हसीन लगती हो, जब बहुत ही ज्यादा हसीन लगती हो, जब मासूमियत से कहाँ हो पूछती हो, मासूम से पूछती हो, जब मासूमियत से कहाँ हो पूछती हो, जब मासूमियत से पूछती हो कहाँ हो, खाना माना घटा हो। ये शशि भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने, आपने माइक पकड़े।
once more. ये बोलते रहेंगे शांति के काम नहीं हुआ। ये जो लाल आंखें हैं ना, इनके ऑफिस से असर है। आप इनके ऑफिस जानते हैं ना? ऑफिस में होते थे तो बोले बताओ, दो बोतल में तो बजा के बताओ कि ऑफिस नहीं हो। मेरे आपको थोड़ा काम भेजे हो गया, अभी तो फालतू फिर अनगमो उनका बोल काम भी नहीं एक कटे रे, एक कटे छोड़े नहीं। ये सजीव मुझे एक कटे ये सजीव झूठ बोल रहे हैं। 40 साल से इनका मुंह सूखा रहता था ऑफिस आते थे। सबसे पहले इनका मुंह सूखते थे ऑफिस आते फिर अच्छा मैंने ये प्यार बात कर रहे हैं, ये बोझा उतारेगा प्रेम वहां से बचपन में आओ मुझे आई दिखा तू ले जा बेटा आप पीछे ना ले नाम लाना पीछे रख सबरी लग गई है मारे कल ही वो मारी वीडियो बताई और आपने भी कंटिन्यू किया सब लोग बुलावा बोल लो टेंशन नहीं रहा बिल्कुल भी सब इंतजाम कर रहे मैं लटके पड़े देखा है हेलमेट भी है होली आई उड़े रे गुलाल काला रंग केसरियो होली आई उड़े रे गुलाल काला रंग केसरियो मारी तो मंगेतर नथड़ी वाली मारी तो मंगेतर नथड़ी वाली घड़िया वालो आयो रे नवा जोड़ी रे जवाब नहीं। थैंक यू सचाई। जब भी किसी दूसरी का फोन आता है तो आदमी प्यार से बोलता है हाँ जी बोलिए जी 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 हाँ 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 घर वाले का फोन है बोल आओ क्या काम क्या है ये करियर की कहानी है। दो भाइयों दो दोस्तों की बीवियां गुम गई, दोनों पुलिस थाने गए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा के फिर एक दूसरे को बोले कि तेरी बीवी कैसी थी, बोले कि गोरी चिट्टी है लंबी है जीन्स पहना हुआ है टी शर्ट पहना हुआ है कि तेरी मेरी छोड़ पहले तेरी ढूंढ लेते हैं। एक बार क्या हुआ दोबारा बीवी घूम गई तो एक दो बार मंदिर में गया राम मंदिर में तो बीवी मिली नहीं, फिर किसी ने पूछा मंदिर भी गया तो भी नहीं मिली, कौन से मंदिर गया के राम मंदिर हनुमान मंदिर जा मिल जाएगी तो हनुमान मंदिर गया मिल गई तो उससे पूछे कैसे राम जी को मिली थी तो उन्होंने हनुमान जी लाए थे। अब हम मंच पे बुलाना चाहेंगे श्रीमान सुनील जी अजमेर वाले अजमेर वाले डॉन जो आप समझेंगे रंगीन मिजाज हंसना ना ही जरूरत है सितारों की, ना ही जरूरत है सितारों की, ना ही जरूरत है फालतू यारों की। एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो बाट लगा दे हजारों की। काम लोहे का करते हैं लेकिन रूई का जैसा दिल है।
रुई और 1 किलो लोहे में कौन सा भारी होता है? रुई। हाँ हाँ होगा 1 किलो। एक क्लास चल रही होती है तो टीचर बोलता है बेटा सच्चे दिल से यदि प्रार्थना की जाए तो कबूल जरूर होती है। तो छात्र बोलता रहने दीजिए सर, यदि ऐसा होता तो आज मैं आपका स्टूडेंट नहीं, आप मेरे ससुर होते। फ्राक वाली ये ना समझ हम तेरी फ्राक में है, हम तो उसकी फ्राक में है तो तेरी फ्राक में है। अरे तालियां थोड़ी बजती रहे तो आपकी क्या चलिए अब हम उन्हें बुला रहे हैं, जो बहुत ही धनवान है, बहुत ही अमीर है और ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष वो रह चुके हैं और जो आज बिल्कुल भी ड्रेस कोड में नहीं आए हैं। महिलाओं में देख लो कौन बिल्कुल भी ड्रेस कोड में नहीं है, उन्हें मंच पर भेज दो। बिल्कुल तो भेज दो, यहाँ से कौन आएगा? पीछे देखिए। प्रदीप जी बाबे, प्रदीप जी, मंजू जी बाबे को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। नहीं वो गलती तुम लोगों की है, तुम्हारे फोन हेलो 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 हेलो, कभी डिस्टर्ब ना करें। माला पहनाई एक दूसरे को। रमेश जी, एक डायलॉग प्रदीप जी के लिए और उनकी मिसेज मंजू जी के लिए। फील डिफरेंट, हेयर डिफरेंट। शांत रहिए। फील डिफरेंट, हेयर डिफरेंट। फील डिफरेंट, हेयर डिफरेंट। फील डिफरेंट, हैव डिफरेंट। आज कोई अलग डिफरेंट है। हाँ कुछ हटके हैं, कुछ हटके हैं। मुझे लगा प्रतिष्ठा को दो चाहिए। बहुत धन्यवाद इंसान है क्योंकि आपके देखिए चांदी साथ चलती है हमेशा। तालियां बजाएं। तो माला पहना कर आप जन्मों जन्म तक यहाँ पे एनिवर्सरी मनाएंगे। शादी नहीं करते स्टार्टिंग में। अब ये तो मैं क्या ही बोलूं। अब कहीं नहीं है। बोलिए ये माला के साथ थोड़ा म्यूजिक बजाना कुछ भी है। हाँ। अब प्रदीप अंकल के लिए और मंजू भाभी के लिए कुछ हम कहेंगे। थोड़ी सी आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग कुछ लाइनें लिखेंगे, ठीक है? बस खुददारी ही है मेरी दौलत, बस खुददारी की है मेरी दौलत, जो मेरी हस्ती में रहती है। जो मेरी हस्ती में रहती है। बाकी जिंदगी तो बेफिक्री है, बाकी जिंदगी तो बेफिक्री है, जो अपनी मस्ती में जो रहती अपनी है। मस्ती में रहती जो है। अपनी ये मस्ती अंतिम चुनाव है, ये क्या है? बहुत बढ़िया। अब हमेशा मस्त रहने वाले और ले जाएगा आगे करना है। तो इस लाइन के साथ ही इनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और ये हमारे साथ है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो आदर्श मच। हम जयश्री के अनिता के प्रदीप जी क्या आप गाना सॉन्ग कविता क्या सुनाएंगे? गाना सॉन्ग कविता एक चुटकुला सुनाया जा रहा है जी। पीछे कोरस अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा दानवीर कौन है? पहले तो ये नाम बता रहा हूँ। प्रदीप जी, दानवीर प्रदीप जी बाबा जी। जो क्या साथ में ले क्या दान करने में कुछ भी सुनो तो सही। जोधार साहब हमारे ग्रुप में जोधार साहब बहुत दानवीर है। एक दिन हम कहीं सब जगह घूमने जा रहे थे पूरा ग्रुप, तो गाड़ी के आगे मकोड़ा
साहब को बोला, अरे जोरा अरे गाड़ी रोको रोको ड्राइवर साहब, अरे एकदम जल्दी रोको सब करते हैं, ऐसा क्या हो गया? नीचे उतरे, उस मकोड़ों के हाथ में दिया और मकोड़ों को हाथ में लगे, मकोड़ों के हाथ में मोबाइल का उसको मकोड़ों को हथेली में लिया तो मकोड़ा जोधा साहब को बोलता है, सेठ आप कितने दानवीर हैं, आपने मेरी जान बचा दी और सबसे बड़ी बात आज तो मेरी हैप्पी बर्थडे। तो जोधा साहब बोला आज हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एक बार एक बच्चा कुएं में गिर जाता है, कुएं के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई कहता है रस्सी लाओ, कोई के बाल्टी लाओ, कोई ये लाओ वो लाओ। इतने में एक बुजुर्ग आदमी, सबसे बुजुर्ग आदमी कुएं में जाता है और जैसे तैसे करके बच्चे को बचा के लाता है। जैसे ही बुजुर्ग आदमी बाहर आता है, सुनेंगे, तो बच्चे के माँ बाप कहते हैं आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है, हम आपको इनाम देंगे, वो देंगे, ये देंगे। वो कहता है इनाम सब बात की बात है, पहले ये बताओ मेरे को धक्का किसने दिया? तो सुनो साहब, एक बार क्या होता है, प्रदीप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब अपने बीबी के पेट में बहुत तेज दर्द है अपेंडिक्स का। डॉक्टर साहब कहता है पागल हो गया है, मैंने मंजू जी का पिछले साल ही ऑपरेशन किया था और उनके गारंटी है वर्ल्ड में दूसरी बार अपेंडिक्स नहीं होती है। तो प्रदीप जी धीरे से बोलते हैं डॉक्टर साहब बीबी दूसरी भी तो हो सकती है यार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूनम चंद्री कमला जी तलेटिया, मोस्ट यंगेस्ट कमला जी तलेटिया। कमला जी, पूनम जी तलेटिया हमेशा हर काम में सबसे पहले यस करने वाले और सारे कॉम्पिटिशन में ये भाग मतलब आप चाहे प्रश्नों डाल दो, चाहे आप कोई नेम डाल दो, सभी में पार्टिसिपेट करते हैं। जोरदार ताली आपके लिए। तेरे इस चेहरे के नूर के आगे बाकी सब साया सा लगता है, बाकी सब साया सा लगता है। था तो वो पूनम का चांद, 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 लेकिन तेरे आगे आधा सा लगता है। तेरे आगे आधा सा लगता है, लेकिन तेरे आगे आधा सा। धूले जय जिनेन्द्र सबको धूलेने का दिन था जैसे आज है, तो क्या हुआ कि शशि भैया वैसे चालाक है, होशियार है, बोलने में सब कुछ है, तो उनके साथी है वो भी ऐसे ही। तो बेचारे ममता भाभी को लेके गए, देख यहाँ रंग खेलने जा रहा हूँ और मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, उनको बेचारे को नाम नहीं बताया, तू आज जो भी खेलने आ गए उनको भूखा मत जाने देना। यार दोस्त बात सुन रहे थे सब कि आज तो ममता भाभी ने पूरी माल पानी बनाया है, तो आज अपने को क्या प्लान बनाया। तो तीनों चारों दोस्तों ने प्लान बनाया। शशि भैया बाहर गए, उनको खान वान खिला दी और सुला दिया एक जगह, उनके कपड़े लेके उनका मुनका तेने सब बना लिया, नाश्ता वगैरह। हाँ मैंने बना लिया, चलो आपको भूख लगी आप खा लो। फिर ममता भाभी ने कहा अरे तुम लंबे कैसे हो गए, तुम तो थे नहीं इतने लंबे। अरे तुम जाने नहीं रेंडी के मुँह में ग्रुप में गए हो तो मैंने शिल्पा जी के काम भी लेके पिलाई दी तो मैंने लंबाई बढ़ी। ठीक है मैं आप बैठो, बेचारी ममता भाभी सीधी साधी
पति को भी नहीं पहचान सकी क्योंकि कलर वलर सब लग रहा था। तो उन्होंने नाश्ता करा दिया। फिर वो दोस्त बाहर गए, वापस वही कपड़े चेंज करके महेश जी आ गए, मटकते आ गए। अच्छा आँखों में मटकी ना छोटा किससे ले फिर कहा कि देखो मैंने आलू बड़ा खिलाया तो वो आलू बन गए। ठीक है ना, ममता भाभी बेचारे सीधे सब खिला दिया, नाश्ता करा दिया। फिर धीरे धीरे वापस एक कपड़े चेंज कर दिए। तीसरे दोस्त ने शाह साहब ने, तो शाह साहब आए तो क्या टीवी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वाले तो है ही ना, वो लेके आए। अरे था ये कहीं लेना देख था आज से रंग में मोबाइल लाया हूँ सब लाया। तो मैंने नहीं आज तो नहीं दूंगा क्योंकि वो दोस्त था, पति तो था ही, आज से नहीं दूंगा, आज से मैं पाने रंग ले लिया मनाऊंगा। वैसे तीनों दोस्त आ गए, जितने शशि भाई साहब का आराम से सो रहे उनको वापस कपड़े पहना। फिर शशि भाई साहब अंदर गए, था असर साक्षात कहीं नहीं तो ये भी जादू था यानी ग्रुप में कि बस कोई तो जादू है। तो उन्होंने कहा बाहर निकल आज होली खेल रहे 3 जना तो बिना काम से मुँह तो खाई चला गया। बेचारे शशि भाई साहब बाहर बैठे। तीनों दोस्त आए, क्या हुआ आज ही खाई पता क्या बाहर तो यो मैंने ममता बाहर निकाल दिया। तो होशियार चावल तो बन गयो। अगर नारी है इतनी भारी, नारी को भारी नहीं बनाएंगे। जैसे मोहनंदन देव से क्वेश्चन नारी क्यों भारी क्यों बनेगी तो क्या बनेगी? सब ऐसे शशि भाई साहब जैसे काम करेंगे। हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा यही कहती है। एक बार बीवी बोली, क्या जवाब देना है? एक बार बीवी ने बोला पति से, मेरा आधा सर भारी हो रहा है। पति ने कहा जितना होगा उतना ही तो। पति का पूरा बदन दुख रहा है अभी तक। ग्रुप के सबसे हैपनिंग कपल, हंसते मुस्कुराते हमेशा रहने वाले और हमेशा हर प्रोग्राम में आने वाले, नाम ही जिनका राजकुमारी है, तो राजकुमारियों की तरह ये जीती हैं। तो हम बुला रहे हैं महेंद्र जी, राजकुमारी जी जैन। बड़ा प्यारा कपल, इनकी लव स्टोरी हमने सुनी है, किस तरह से इनकी लव मैरिज हुई थी। तो आज आप मंच पर आमंत्रित हैं राजकुमारी एवं राजकुमार। आपका समय शुरू होता है। भैया म्यूजिक। जो मैं इनकी तरफ से कहूँगी। आपने सुनी है तो सुना भी दो। क्या है लव स्टोरी का राज? ये तो एक खुद सुनाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो पहले मैं इनकी लाइंस पढ़ लूँ। बिल्कुल। देखिए महेंद्र जी ने कहा आप तो लव मैरिज है, जैसे आप कह रहे हो ना माला भी पकड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या करें, यही होता है फिर सालों बाद। तो महेंद्र जी कह रहे हैं बादशाहों की तरह जीता था मैं राजकुमारी, बादशाहों की तरह जीता था मैं राजकुमारी। राजकुमारी सुन ध्यान से, राजकुमारी सुन ध्यान से। बादशाहों की तरह जीता था मैं, बादशाहों की तरह जीता था मैं। फिर एक राजकुमारी आई, फिर एक राजकुमारी आई और मैं कर्मचारी बन गया। और मैं कर्मचारी बन गया। तो ये है महेंद्र जी, राजकुमारी जी की। वो प्रेम करता था तो उसकी वो गर्लफ्रेंड थी, उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे बारात में सारे जवानी लोग आएंगे। तो उसने कहा भैया ये तो टूटे कि किसको मिल जाए। एक बुजुर्ग था, उसने कहा कि मेरे को
फूफा जी थे तो उनको कहा मेरे को जाना ही है, उनको डब्बे में बंद करके ले गए। तो वहाँ जाके एक शर्त और रखी थी कि आप दूध की दरिया बहाओ तो मतलब शादी होगी, बहू देंगे। तो फिर बारात रिटर्न होने लगी तो उसने कहा यार फूफा जी को लाया डब्बे से निकालो। तो फूफा जी को निकालो, क्या हुआ? वो के बारात तो वापस जा रही है। तो उसने कहा क्या बात हुई? वो के दूध की दरिया बहानी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई उनको बोलो पानी खाली कर दे, हम दूध की दरिया बहा देंगे। तो इस तरह से उनकी शादी होगी। पहले नदी खाली करो फिर दूध भरेंगे। बुजुर्गों को हमेशा बारात में साथ लेके जाएं। बुजुर्ग ताकि आपका काम आसान हो जाए। जैसे मेंढक जी हो। थैंक यू मैडम जी। राजकुमार जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे राजकुमारी नाम है आपका। गाना गाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। आगे बोलेंगे खाए गोरी का चलिए अब हम उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि ये स्टेज पर ही आप देख रहे होंगे क्योंकि 6 लोग हमेशा साथ रहना चाहते हैं। वैसे तो 8 लोग हैं पर आज प्रदीप जी बड़ाले और सुनीता जी नहीं है, तो ये 6 लोग आज मंच पर ही हैं। आप देख रहे होंगे 4 को मैं 2 को मैं बुलाऊंगी। अब जिनके नाम में ही सुंदर है और नाम से सुंदर, मन से सुंदर, वो है हमारे सुंदर जी तलेटिया जो फिदा है बिल्कुल नीना जी तलेटिया पे। तो बिल्कुल मंच पर आमंत्रित है सुंदर जी नीना जी तलेटिया। म्यूजिक। विवाह की करो तैयारी। इनके लिए क्या लाए हैं? इनके लिए देखिए सुंदर जी को मैंने जितना नोटिस किया इनकी नजरें हमेशा नीना जी में है। सुंदर जी की नजरें नीना जी पे। हमेशा आप कहीं पर भी देखिए ये कभी जो कभी तो कहीं और रहती होगी। ये जो माला है नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक मैंने नोटिस किया सुंदर जी हमेशा नीना जी की तरफ ही देखते। तो सुंदर जी के है। जब आदमी को अपनी बीवी सुंदर लगे तो समझना चाहिए उम्र हो गई है। अच्छा ठीक है, तो उम्र हो गई है फिर भी उनकी नजरें नीना जी पे। चलिए, ना किसी रंग से हुए रंगीन। ना किसी रंग से हुए रंगीन। ये सुंदर जी कह रहे हैं ना, तो देखिए कैसे कह रहे हैं। ना किसी रंग से हुए रंगीन, ना किसी रंग से हुए रंगीन। ना किसी जाम ने किया मदहोश, ना किसी जाम ने किया मदहोश। बस एक झलक देखी आपकी, बस एक झलक देखी आपकी और उड़ गए मेरे सारे मोह, और उड़ गए मेरे सारे होश। और उड़ गए मेरे सारे मोह। उड़ गए मेरे सारे होश। सुंदर जी नीना। कौन बोलना चाहेगा? घर में तो अभी बोलते। चलिए, आपका परफॉर्मेंस है ना, तो हम मंच आपको देते हैं परफॉर्मेंस के लिए। होली के दिन मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली है, सबको हैप्पी होली, दीपावली, होली की मुबारकबाद।
अपराध में हर बार आदमी हूँ आदमी से प्यार। कभी शशि भैया माला पहनाते हैं, कभी रमेश जी माला पहनाते हैं, चक्कर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर रखा है। मुझे लगता है मुझे चंद्रमा आंटी को जल्द से जल्द कार्यक्रम में बुलाना पड़ेगा। यहाँ बहुत चीजें गलत हो रही हैं। ऐसा नहीं होगा, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो यार ये भी मुमकिन है। देखिए क्या हो रहा है। मोदी अंकल के लिए कुछ लाइनें हम सब की तरफ से। पूनम सा चांद रंगों की डोली, पूनम सा चांद रंगों की बोली, चांद से चांदनी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, खुशियों से भरे आपकी झोली। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और जल्द से जल्द चंद्रमा आंटी को हमारे साथ लेकर आए। मई के बाद बिल्कुल। ये है मोदी, मैं हूँ शाह। आप सब बोलेंगे अब की बार 400 बार स्मृति ईरानी। अच्छा मोदी अंकल कुछ लाइनें कहेंगे आगे। कुछ दो शब्द बोली की भाइयों बहनों, बिल्कुल सही है। धर्मपत्नी आपकी धर्मपत्नी उषा जी कोठारी प्लीज मंच पर आमंत्रित है। डॉक्टर साहब आइए, वेलकम उषा। अरे बिना डॉक्टर नहीं होगा, किसान डॉक्टर नहीं होती है। माला पहनाइए। पहले नाम लगाइए। डॉक्टर साहब को बहुत जल्दी है। देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिटायर हो गए हैं, हम आपकी रिटायरमेंट में जाएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या आजकल जब काम करते हैं तो बड़े थक जाते हैं कि बहुत जाना आना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही हॉस्पिटल। अब क्या है कि अनंता में भी आना ज़रूरी है, अनंता वाले भी आपको मिस करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने में रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने में रजामंद रहेगा। दिल मेरा इश्क करने में रजामंद रहेगा। इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। इतवार लेकिन कंसल्टेंसी चालू नहीं। तो ये आपके लिए इतवार के दिन अस्पताल बंद रखे और अनंता के प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब मदद दली में तो कई जन आगे पूछते थे मेरे गायनिक पढ़ना है। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे? गाना गाएंगे, जोक सुनाएंगे, डांस करेंगे? इंजेक्शन लगाइए। हम करेंगे। डॉक्टर साहब अच्छा जोक बोलते हैं। पुरानी मानो होली है। आज के दिन जैसे सब जने जोधापुर साहब को लपेट तो मेरे जोधापुर साहब को लपेट एक बार क्या है कि बम्बई के बाजार में जोधापुर साहब और वाइफ कहीं घूम रहे थे तो काले जोधापुर साहब को गए तो क्या हुआ कि काले रंग की कोई गाड़ी आई और भाभी जी को बिठा के आगे जोधापुर साहब ने क्या है कि बहुत ढूंढने की कोशिश करी
ये आप नीचे क्यों बैठे हो? मैं इसलिए बैठ रहा हूँ तो वापस कहीं छोड़ नहीं जाता। एक बार क्या है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास एक पेशेंट आया, तो डॉक्टर ने पेशेंट को देखा और बोला भाई इसके स्टेंट डालना पड़ेगा। तो साहब डालो, क्या खर्चा आएगा? उसके बाद 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। स्टेंट डाल दिया, मरीज ठीक हो गया। 15 दिन के बाद वापस फॉलोअप में बुलाया। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ क्या? साहब फायदा तो हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना फायदा हुआ उतना फायदा मेरे को नहीं हुआ। आपसे एक शिकायत है, आपने भाभी जी को जिस तरह से बुला लगाई, पेशेंट को उस तरह से नहीं देखते आप। पेशेंट को देखते हो। पेशेंट को बच्चे की मम्मी को भी गुलाल लगाते हैं जब बच्चे निखर आते हैं। उसको तो इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे की मम्मी को तो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत स्वीट। शशि भैया का चलेगा, उनके लिए मैं ये कहूँगी, आप भी कुछ कहिए, मैं भी कुछ कहूँगी। राकेश जी, रेखा जी, राकेश जी, रेखा जी, भाड़ा बहुत ही हैप्पी कपल। नमस्ते। रेखा के बिना राकेश का कुछ नहीं चलता भाई। रेखा कहते वही कपड़े, रेखा कहते वही सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये रेखा है ना, जया नहीं पता नहीं। रेखा का कहना तो मानना नहीं। रेखा का खास सब मानते हैं, देखिए जया का कहना नहीं मानते। तो आप पुराना वाली होगी है, तो रेखा जी जो कहती है, रेखा जी जो कहती है राकेश जी, तो स्वागत है आपका। एनिवर्सरी मनानी है आप बिल्कुल। लेडीज फर्स्ट। जिसकी इच्छा हो। आप रेखा से पूछिए पहले कौन बनाएगा। आपके लिए 4 लाइनें। देखिए ये जो 4 लाइनें बड़ी खास है ना, क्योंकि ये मैंने खुद लिखी है और ये मैंने आपके लिए लिखी है। रेखा जी के लिए कुछ लिखा है क्योंकि बाकी सारी चीजें रेखा जी कर लेती है। भाई राकेश ये शर्ट पहनना है, मतलब ऐसे रेखा जी कहती है, मैं नहीं कहती। ये जूते पहनने, ये सनग्लासेस लगाने, तो इनके लिए कहेगा। तो ये लाइनें किसके लिए है? राकेश जी के लिए, हम सबकी तरफ से। खुदा महफूज रखे आपको। खुदा महफूज रखे आपको। रेखा से नहीं, इन 3 खुदा महफूज रखे आपको। खुदा महफूज रखे आपको इन 3 बलाओं से। इन 3 बलाओं से। रेखा से वकीलों से, वकीलों से, हकीमों से, हकीमों से और खूबसूरत हसीनों की निगाहों से। तीसरे पे रोक संभव नहीं है। सर सामने तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, दिखना है जहां ऐसे में ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, सुना की गाए समा ऐसे में तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे
शादी के 5 साल बाद बीबी अपने हस्बैंड से पूछती है कि आजकल आप पहले जैसे नहीं हो, ध्यान में लगा रहे। हस्बैंड ने बोला जब अपन मिले थे तब भी मैंने कह दिया था कि मुझे शादीशुदा औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक लाइन अपने होली के ऊपर ही गाना गा देती हूँ। रंग बरसे भीगे चुनरी वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनरी वाली, रंग बरसे होली हम थोड़ा ब्रेक नहीं दे रहे क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। आगे अपने को डांस मस्ती करनी है, कोई कहीं जाएगा नहीं। जो ग्रुप में डांस करेगा उसी को खाना मिलेगा, ठीक है। अब हम बुला रहे हैं हमारे ग्रुप के देखिए डॉन में कहूँगी तो नाराज हो जाएंगे कि तूने डॉन क्यों कहा, तो मैं बहुत अच्छे आदरणीय शब्दों में कहती हूँ रमेश जी, मंजुला जी, गेंदा बिल्कुल ड्रेस कोड फॉलो करते हैं ये और हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो डॉन सर के लिए जोरदार तालियां। देखिए रमेश भैया कितने प्यार से व्यवस्थित तरीके से बुला रहे हैं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए यहाँ पर आप। चलिए आपके लिए कुछ पढ़ते हैं। आपके ये जो डॉन नाम है ये ट्रिप के दौरान हमने रखा था आपका, क्योंकि आप बिल्कुल काला चश्मा, बहुत व्हाइट शर्ट और ऐसा पहन के एक नींबू पानी के थैले पर आपने नींबू शरबत अपने हाथों से बनाया था। शायद मनी लक्ष्मी की यात्रा की बात है। तो तब मैंने कहा कि देखिए आज डॉन भी नींबू शरबत बना रहा है। ये अलग खुशी की बात है कि भारत देश की पुलिस इनको ढूंढ रही पड़ी अपने पास। तब से आपने डॉन कहते हैं। तो आप दोनों के लिए शादी बिजली के दो तारों का वो गठबंधन है। शादी बिजली के तारों का वो गठबंधन है, दो तारों का सही जुड़ गया तो प्रकाश ही प्रकाश, सही जुड़ गया तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़ गया तो धमाका ही धमाका। तुम्हारा पास होगा गलत जुड़ गया तो। तो ये प्रकाश ही प्रकाश है, धमाके ना हो ऐसी शुभकामनाओं के साथ। दो लाइन बोलने की आप बोलने के लिए मैं भी रमेश चलिए अब मैं उन्हें बुलाती हूँ। आप सभी को हैप्पी होगा। ओह थैंक यू। आगे दो लाइन बोली। अब मैं उन्हें बुलाती हूँ जो मेरे घर में भी जिनकी मैं बात मानती हूँ, जिनकी साइड में हमेशा रहती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कह दे, जो जिया जी बोलते हैं वही होता है और मैं उसी में चलती हूँ। जो मुझे अनिता में लेकर के आए और जो मुझे महेश जी नाहर की लाइफ में लेकर आए, मेरे प्यारे अनिल जी, सुनीता जी हिंगल।
मेरे प्यार को व्यवसाय का इनाम दे गया। आप थोड़ा दुकान में कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गया, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गया। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो जाते जाते झंडू बाम दे गया। वो जाते जाते झंडू बाम दे गया। थैंक यू वेरी मच। तो अब आपका परफॉर्मेंस। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झंडू बम वाला गाना लग रहा है। ताजमहल को देख के शाहजहां का पोता बोला, ताजमहल को देख के शाहजहां का पोता बोला, ताजमहल को देख के शाहजहां का पोता बोला कि हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक न होता। बचपन में सुना करती थी मैं। एक सज्जन व्यक्ति की 3 पत्नियां थी। तीन पत्नी वाला सज्जन कहलाता है। सज्जन व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरी 3 शादियां हो गई है और दोस्त परेशान कर रहे हैं कि पार्टी दो पार्टी दो, तो आज मैं अपने दोस्तों को खाने पे बुला ही लेता हूँ। तो वो खाने पे अपने दोस्तों को बुलाता है, ये शशि भैया और शाह साहब और शशि भैया दोनों को बुलाते हैं वो खाने पे। तो उनकी पत्नियां, सज्जन व्यक्ति की पत्नियां तोती होती है, तो वो पत्नी को समझाते हैं कि भाई तुम एक काम करना कि बोलना मत बिल्कुल भी। तो दोनों फ्रेंड्स घर पे आते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, खाना भी अच्छा बना है, सब खा लेते हैं, पर शाह साहब कहते हैं कि कितनी देर हो गई है, पत्नियां बोल क्यों नहीं रही है, खाना भी इतना टेस्टी बनाया है और नमस्ते किया उसके बाद एक वर्ड भी नहीं बोल रही है। तो कभी उनकी परीक्षा लेनी पड़े, तो दोस्त काफ़ी होशियार थे शाह साहब जैसे। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा लेनी पड़े, उनको कैसे न कैसे तो बुलाना तो पड़ेगा। तो शाह साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं, शाह साहब कहते हैं कि खाना तो बहुत अच्छा बना है लेकिन एक सब्जी थोड़ी सी कड़वी लग रही है। ये सुन के पहली वाली पत्नी को गुस्सा आ जाता है, कहती है अतर तो धीना तो तरवी क्यों। दूसरी पत्नी बोलती है कि माँ तो बना सा तो नती क्या बोलनी क्यों। तीसरी पत्नी बोलती है माँ तो माने बोलने ही तो नहीं तुक्का भी बैठा। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं, ये हमारे बचपन के ही जोक है, हमने बचपन में ही सुना। तो ऐसा कैसा सगाई के लिए आते हैं तो एक बच्चे ने सगाई के लिए आता है। तो बोलते तो भी बोलने के लिए मना पड़ा। एक मैं बोल जाती मथुरा मथुरा मथुरा, दूसरी बोलती कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो मनाता लगा तो तू तो बोली, चौथी बोली तू ये तो बोली बोली तू तो बोली। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, चेन्नई शहर का नाम है चेन्नई, चेन्नई शहर का नाम चेन्नई क्यों पड़ा? आप सब पैंट पहनते हो, लुंगी पहनते हो, चेन्नई चेन्नई चेन्नई। चलिए हमारे बीच एक और डॉक्टर साहब हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी बेझिझक उन्हें फोन कर सकते हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति रहती है। और वो डॉक्टर साहब कौन हैं? डॉक्टर अजीत जी निर्मला जी जैन, मंच पर आप आमंत्रित हैं।
आपके लिए 4 लाइन कृपा जी। डॉक्टर साहब सुनते भी रहिएगा। दिल के दर्द को जुबां पे नहीं लाते। दिल के दर्द को जुबां पे नहीं लाते। थोड़ा गलत हो गया। दिल के दर्द को जुबां पे लाते नहीं। आगे बढ़िए। दिल के दर्द को जुबां पे लाते नहीं लाते को हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं। हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं। जख्म चाहे कितने ही गहरे क्यों न हो, जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, हम डेटॉल के सिवा कुछ और लगाते नहीं। कुछ कहेंगे आप? बोलिए। सबको बहुत बहुत बधाई।
सर सामने देखिए। चलिए पहले संजीव जी के लिए मैं कुछ कहूंगी। अरे लेडीज सुनिए, चाय पीते पीते भी ध्यान इधर। प्रतिमंगल हेलो, सुनिए संजीव जी के लिए। फूलों से मुस्कान मिले, कामयाबी का वरदान मिले। फूलों से मुस्कान मिले, कामयाबी का वरदान मिले। हमेशा रहो एक दूसरे के साथ, दोनों के बीच वैसे ही प्यार रहे, दोनों के बीच शुभकामनाएं और आप स्पेशल थैंक्स टू शिल्पा जी जिन्होंने इतना बड़ा टारगेट लिया। जब मैं सेरेमनी अटेंड कर रहा था तब जो टारगेट था उस टारगेट को देखते हुए लग नहीं रहा था कि ये टारगेट इस लेवल तक पहुंचेगा। और आज जो ये प्रोग्राम में देख रहा है मैं इतना फॉलो नहीं कर पाता, अटेंड नहीं कर पाता लेकिन जो ये टारगेट अचीव किया इन्होंने इतने प्रोग्राम देखते हुए मैं रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर प्रोग्राम को एंजॉय किया, हर प्रोग्राम को एंजॉय किया और सबसे करवाया है स्पेशली। मतलब ये तो एक होली का प्रोग्राम है, इसमें भी सभी को बुलाकर स्टेज पे हमको भी एक मौका मिला है कि दो सब कुछ कहें। मैं आज यही कहने के लिए आया हूँ कि रियली जयपुर से मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो भी आए थे उन्होंने कहा था कि शिल्पा जी बहुत बड़ा टारगेट है। बट अनिल जी ने हर साल में यह कहा था कि ये टारगेट आप जिस हिसाब से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जो किया रियली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली और आपको तो वीडियो देखता ही रहता हूँ और मैं जानना चाहूँगा नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ प्लीज। अरे चाय का आनंद आप कुर्सियों पर बैठकर और प्रोग्राम देखते हुए भी ले सकते हैं। सभी से निवेदन है प्लीज थोड़ी शांति बनाए रखें। अब मैं एक आपको छोटा सा जोक जो अभी तक शादी माइक सर माइक पास नहीं। मैं वो जोक को कंटिन्यू करूँगा। जोक को हमारा जो हम वैसे एक ही गांव के हैं, भिलवाड़ा के पास, भिलवाड़ा के पास के गांव के ही सामना रहती है। तो एक बार हमारी शादी के बाद हम लोग आपस में बैठ के सहेलियों की बाड़ी घूमने आए थे और वहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि तुमने मुझे क्या देखा जिसमें तुमने मुझे पसंद किया। और तो इन्होंने कहा कि आपके दांत बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दांत, और दांतों को देखते ही मैं पसंद किया और हाँ कर दी मैंने अपने पापा से। आफ्टर सम टाइम्स इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा कि तुमने मेरे साथ क्या देखा ऐसा कि जिसमें पसंद आ गई मैंने कहा मेरे को तुम्हारे बात बहुत पसंद आए। तो बोले अच्छा। फिर शाम को बैठ पे मिले, बैठ के तो मैंने अपनी बत्ती से निकाल के इनके हाथ में रखी और इन्होंने अपनी विग निकाल के मेरे को तो बेसिकली ये सब होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और शिल्पा जी की पूरी टीम, प्रकाश बोरा साहब की, राजेश जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। रियली जी सुनिए, भरावत जी सुनिए जो ये वैसे व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा
से जब से शादी हुई है तब से इतना अंडरस्टैंडिंग दोनों कर नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपन एक काम करते हैं, 6 महीने आप अलग रह जाइए, उसके बाद वापस हम आपको दोनों को एक साथ बैठा के डिस्कशन करेंगे और मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, और दोनों का सवाल में अगर दोनों का एक जवाब हुआ तब तो आपको जन्म जन्म दोनों को साथ रहना पड़ेगा, डिवोर्स नहीं होगा। तो दोनों ने वो शर्त मंजूर कर ली कि हमें डिवोर्स देने से और वापस जॉइंट वेंचर में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 महीने बाद जज साहब ने बुलाया कि भाई आइए बैठिए, उनको सम्मान से इज्जत दी, रेस्पेक्ट दिया और पूछे, मैं अब सवाल पूछ रहा हूँ आपसे और दोनों को एक साथ जवाब देना है। बोले ठीक है साहब। जज ने सवाल पूछा, अब की बार बोले मोदी सरकार। दोनों ने बोला तो बोले आपको जिंदगी में हमको साथ रहना है। शिल्पा जी कहता है, कोई भाभी कह देता है, पर एक ही सदस्य जो मुझे मैडम कहते हैं रमेश जी वगैरह। तो रमेश जी, मंजुला जी वगैरह मंच पर आमंत्रित हैं। रमेश जी को होली खेलनी है तो कार्यक्रम के पश्चात आप इनके साथ होली खेल कर ही लड़ जाएं। गुलाल की व्यवस्था करनी है वगैरह जी, तो होली खेलेंगे, है ना वगैरह जी? अरे राइटिंग वर्ड वाले खेल सकते हैं, वगैरह और वगैरह है। देखिए वगैरह जी के लिए मैं बोलूं, कुछ महीने इन्होंने फोन करके मुझे कहा कि अगर होली खेलनी है तो सफेद कलर ड्रेस कोड क्यों रखा गया है। तो मैंने कहा कि भाई फिल्मों में जहाँ भी हम जाते हैं ड्रेस कोड तो सफेद ही होगा, तभी मजा आएगा। तो आपके लिए चल रही है, तू चाहे जितनी दूर जाए, तू चाहे जितनी दूर जाए, तू चाहे जितनी दूर जाए, हम तेरे पास आएंगे। हम तेरे पास आएंगे। अगर तूने ठीक से रंग नहीं लगाया, अगर तूने ठीक से रंग नहीं लगाया तो तुझे धोखे से रंग लगाएंगे। तो तुझे धोखे से रंग लगाएंगे। पर लगाएंगे जरूर, लगाएंगे जरूर। रमेश जी के कहने पे रंगों की होली खेली जा रही है। परफॉर्मेंस रमेश जी क्या बनना चाहिए? शांति बनाए रखें कृपया प्लीज। सभी को होली की शुभकामनाएं। सागर इंजीनियर, हम अक्सर शाम को पति पत्नी घूमा करते हैं कॉलोनी में। हम दोनों साथ में ही घूमते हैं, एक दूसरे को घुमाते हैं। घूमते घूमते अचानक एक 20 साल की कन्या, हैंडसम, स्मार्ट, सुशील, सुंदर आकर के मेरे से पूछती है, अंकल जी आई लव यू। वो थोड़ी रुक रुक के बोलती है, तो उसने बोल दिया आती, अंकल जी आई लव यू। मैंने कहा अचानक नहीं, मेरे को आई लव यू, अंकल जी आई लव यू। अंकल जी आई लव यू का आविष्कार किस देश ने किया? मैंने कहा यार ये तो गजब कर दिया, मैंने समझा आई लव यू, अब तुम मेरी आविष्कार किस देश ने किया? इसका उत्तर मैंने दिया, चाइना ने इसका आविष्कार किया। वो कहती है वो कैसे है? इसमें सारे चाइनीज गुण हैं। वो क्या कहती है? इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, न कोई गारंटी न कोई वारंटी, चले तो चांद और नहीं चले तो शाम तक। वाह
लड़की ने बोला आई लव यू, लड़के ने बोला तुम भी। चलिए आप बुला लेंगे। देखिए क्योंकि ये जो कार्ड्स हमने बनाए तो बेसिकली हमने 6 बजे तक ये काम खत्म कर दिया था, बट बाद में जो 5-6 लोगों की कंफर्मेशन आई और कटारे जी ने जब रात को 9 बजे कंफर्मेशन दी तब जाकर के इनका टाइटल लिखा गया है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप थोड़ा बिफोर कंफर्मेशन दें ताकि किसी भी प्रोग्राम की तैयारी उस हिसाब से हो सकती है। चलिए अब हम उन्हें बुलाते हैं जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्मार्ट, हैंडसम, यंग, हमारे राजेश जी, वर्षा जी बाबे मंच पर आमंत्रित हैं। हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी ये देते हैं। ऐसे मुस्कुरा दे राजेश भैया और वर्षा भाभी। आप दोनों को जब हम देखते हैं तो बहुत ही टैलेंट बहुत कूल सी फीलिंग आती है। तो ये चेस्ट पत्ती आपके लिए। कभी झगड़ा कभी मस्ती, आंसू कभी हंसी, कभी झगड़ा कभी मस्ती, कभी आंसू कभी हंसी, छोटा सा पर छोटी छोटी खुशी, छोटा सा पर छोटी छोटी खुशी, एक प्यार की कश्ती और ढेर सारी मस्ती, एक प्यार की कश्ती और ढेर सारी मस्ती। तो अब आप डांस के लिए तैयार हैं? नहीं? क्यों डांस होना चाहिए? आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपकी वजह से, आनंदा की वजह से आज मैंने इनको रंग लगाया। वैसे इनको रंग लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी बात सुन के ये वैसे ही लाल पीले हो गए। एक पति एक बाबा के पास गया अपनी वश करने के लिए, तो उन्होंने एक ताबीज दिया। तो उस पति ने ताबीज पहना और 1 महीने बाद फिर बाबा के पास गया और बोला बाबा जी मेरी पत्नी तो वश में हुई नहीं, हाँ लेकिन पड़ोसी वश में हो गई। तो बाबा ने बोला चलो इफेक्ट नहीं तो साइड इफेक्ट ही सही। तो एक करना था दिल्ली से आगरा, तो सबसे राय लेंगे कि क्या किया जाए। तो इनको बस से भेजोगे, ट्रेन से भेजोगे कि सब स्टॉपेज पे धमाल करेंगे। तो किसी ने बोला कि तो सबको फ्लाइट से भेज दो। सारे पागलों को फ्लाइट में बिठाया गया और फ्लाइट रवाना हुई। जैसे फ्लाइट रवाना हुई सब धां धूम करने लगे। उनमें से एक थोड़ा सा कम पागल था, वो पायलट के चैम्बर में गया और पायलट को बोला उस्ताद जी मेरे को चलाने दो ना। पायलट घबराया। पायलट ने उसको बोला तू सब पीछे वालों को चुप करके आ जा तो मैं तेरे को चलाने दूंगा। अभी गया अभी आया, पीछे गया सबको चुप करा के आ गया। तो पायलट को बोला अब मेरे चलाने दो मुझे। बोले तेरे क्या किया? मैंने फाटक खोल के बोल दिया स्टेशन आ गया, सब उतर गए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुकेश जी, संगीता जी मेहता।